बूढ़े की अनोखी कला। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह एक खास किस्म का आदमी था। उसे कब्र में से पैसे और कफन निकालने का मंत्र आता था। वह किसी भी तरह कब्र से पैसे निकाल लेता था। एक बार वह किसी काम से दूसरे शहर गया। वहाँ से आते हुए उसे रात हो गई। वह रात को एक होटल में रुका। वहाँ पर और भी लोग रात गुजारने के लिए रुके थे। वहाँ उसे उसी की उम्र का एक आदमी मिल गया। बातों ही बातों में उस बूढ़े की उस आदमी से दोस्ती हो गई और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। वह दूसरा आदमी भी बड़ा गुणवान था। वह भी एक अनोखी कला जानता था। वह तांबे से सोना बनाने का हुनर जानता था। दोनों ने अपनी अपनी कला बताई। दोनों में समझौता हुआ कि वह दोनों अपना अपना हुनर एक दूसरे को सिखाएंगे। इससे दोनों को फ़ायदा होगा। दूसरे दिन उस आदमी ने बूढ़े को तांबे से सोने बनाने की कला सिखाई। बूढ़ा भी बहुत अच्छे से ढंग से वह कला सीख गया। फिर उस आदमी ने बूढ़े से कहा कि अब आप अपना हुनर मुझे सिखाओ। बूढ़ा तो सिखाने को तैयार था, लेकिन वह बोला कि वह तभी उसे सिखा सकता है जब उस शहर का कोई अमीर आदमी मरे। अगर कोई अमीर आदमी मर गया तो वह अपनी कला उस आदमी को सिखा देगा। वह दिनों के बाद एक अमीर आदमी मरा। वे दोनों बहुत खुश हुए। वह आदमी बहुत खुश हुआ कि अब वह एक नई कला सीखेगा। बूढ़े ने बाजार से थोड़ा सा मांस खरीदा और उसने 3 टुकड़े किए। शाम को वे दोनों कब्रों के पास गए। बूढ़े ने मंत्र पढ़ा। मांस का एक टुकड़ा जमीन पर रखा और उसे मंत्र जोर जोर से पढ़ा ताकि वह आदमी भी सुन सके और याद कर सके। फिर बूढ़े ने दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरे मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा। कब्र में से मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। मुर्दे ने अपने हाथों में से पैसे जो लोगों ने उसे दफनाने समय कब्र में रखे थे और अपना सारा कफन उस बूढ़े की ओर फेंक दिए। सारा सामान समेटकर बूढ़े ने तीसरा मंत्र पढ़ा और मांस का एक और टुकड़ा कब्र के पास रखा। मुर्दा फिर कब्र में लट गया और कब्र बंद हो गई। वह आदमी भी अब सब कुछ सीख गया और वह खुश हुआ। दोनों वह साथी वापस होटल में लौट आए। सुबह उठकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि काश कोई अमीर आदमी मरे और मैं स्वयं ही उसकी कब्र के पैसे तक कफन निकालने के हुनर को आजमा कर देखूं। इससे ये पता चल जाएगा कि मैं सीख गया या नहीं। कई दिनों तक वह यही सोचता रहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उनके शहर में एक सेठ मर गया। सेठ बहुत अमीर था। उस आदमी ने विचार किया कि अब अपनी कला को आजमाना चाहिए और वह सोचने लगा कि अब वह अमीर बन जाएगा। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी 3 टुकड़े मांस के लिए और कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्र के पास उसने पहला मंत्र पढ़ा और मांस का एक टुकड़ा कब्र के पास रखा। दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का टुकड़ा दूसरी कब्र के पास रखते ही देखते ही कब्र में से मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। उसने अपने कफन और पैसे उस आदमी को ही की ओर फेंक दिए। अब वह आदमी तीसरा मंत्र पढ़ने लगा, पर यह क्या, वह मंत्र बीच में ही भूल गया। खुशी खुशी में एक मंत्र वह भूल गया। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, परंतु उसे मंत्र याद नहीं आया। वह बहुत डर गया। उसे लगा आज तो वह हो गया। वह भयभीत होकर वहाँ से भागने लगा, परंतु यह क्या, वह मुर्दा भी उसके पीछे पीछे आने लगा। उस आदमी ने घबराहट में कफन और वह पैसे उस मुर्दे की ओर फेंक दिए, परंतु उस मुर्दे ने दोबारा वह पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए। ऐसा कई बार हुआ। छुपते छुपते वह आदमी किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से खाना मांगा। हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी खाना खाकर हाथ धोने और कुल्ला करने वहां निकला तो क्या देखता है, वह मुर्दा चलते चलते उसके घर आ गया है। उस आदमी ने जल्दी जल्दी अपनी घरवाली को सारी कहानी सुनाई और कहा कि मैं अब घर नहीं रह सकता। यह मुर्दा मुझे घर पर न रहने नहीं देगा। मैं जंगल में चला जाता हूँ। तुम रोटी पानी मुझे वहीं पर दे जाया करना। कुछ दिनों तक मैं वहीं रहूँगा। वह आदमी जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक जगह अपना डेरा जमा लिया। मुर्दा भी उसके पास ही रहने लगा। उसकी पत्नी रोज़ उसे खाना पानी दे जाती, परंतु वह अब बहुत परेशान और उदास रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि अपने गुरु के पास जाओ और इस मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का उपाय पूछो। यह सब सुनकर वह खुश हुआ। पत्नी की बात मानकर वह एक दिन अपने गुरु के गाँव गया। वह उनके घर रात को गया क्योंकि वह मुर्दा भी उसके साथ चल रहा था। छुपते छुपते जब उसने गुरु का घर ढूंढ लिया तो बाहर से अपने गुरु को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ें सुनकर भीतर से एक महिला बाहर आई और उसने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात को क्यों आए हैं। उस आदमी ने सारी कहानी उस महिला को बता दी। उस महिला को रोना आ गया। उसने बड़े दुखी होकर कहा कि इसके गुरु को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। यह सुनते ही वह आदमी और चिंतित और परेशान हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। उसने गुरु की कब्र के बारे में जानकारी ली और सोचा चलो गुरु को प्रणाम कर ही लाता हूँ। उस महिला ने उसे कब्र का पता बताया। उस आदमी ने रात जंगल में बिताई। बड़ी मुश्किल से एक मरे पक्षी का मांस मिला। उसने 3 टुकड़े किए। दूसरे दिन रात ढलते ही वह कब्र की ओर चल पड़ा। उसने मंत्र पढ़ा और एक टुकड़ा मांस उस कब्र के पास रखा। उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र की ओर फेंका। कब्र में से मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। उसने कब्र में से सारे पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए।
शिष्य बोला, गुरुजी प्रणाम, आप मेरे गुरु हो, मुझे आपके पैसे और कफन नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने गुरु को नमस्कार करते हुए वह पैसे और कफन गुरु की ओर फेंके, साथ ही कहा कि गुरुजी मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का भला तीसरा मंत्र मैं भूल गया हूँ, कृपया करके मुझे सिखाओ। गुरु को अमृता कुछ न बोला। उसने पैसे और कफन दोबारा उस आदमी की ओर फेंक दिया और चुपचाप कब्र के पास खड़ा रहा। अब कभी वह आदमी पैसे और कफन मुर्दे की ओर फेंके और कभी मुर्दे उस आदमी की तरफ। अब शिष्य और भी घबरा गया, वह डर के मारे अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक के बजाय 2 मुर्दे उसके पीछे चल रहे थे। शिष्य फिर पीछे मुड़ा और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, हे गुरु महाराज, मुझ पर कृपा करो, दया करो, तू मुझे तीसरा मंत्र भूल गया हूँ, मुर्दे को वापस कब्र में कैसे भेजा जाए, कृपया करके मुझे तीसरा मंत्र बताओ। परंतु गुरु का मुर्दा मुंह से कुछ भी नहीं बोला और अपने शिष्य के पीछे पीछे चल पड़ा। अब चेला बहुत ज़्यादा डर गया। वह यह सोचकर घबरा गया कि पहले तो एक मुर्दा था, अब 2 हो गए हैं। रातों रात वह जंगल में उस जगह पहुंचा जहां वह रहता था। वह वहां जाकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया और वह खुद को कोस रहा था कि उसने ये क्या कर लिया। वह डर के मारे कांप रहा था। अब वह बहुत डर गया था। इसी तरह डर से उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जंगल में ही मरा पड़ा रहा। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उसे खाना देने आई तो वहाँ पर 3 मुर्दे देखकर घबरा गई। वह रोने चिल्लाने लगी, परंतु अब क्या हो सकता था। वह उसे घर भी नहीं ला पा सकती थी क्योंकि बाकी के 2 मुर्दे भी घर आ जाते। उसने जंगल में ही एक बहुत बड़ी कब्र बनाई और उन तीनों को उस एक ही कब्र में दफना दिया। इस प्रकार उसने चैन की सांस ली। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह घर चली गई और वह खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।